Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. यूक्रेन के साथ 3 साल से जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने तीसरी बार अपनी सेना की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। ऐसा होते ही रूस की सेना चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना बन जाएगी। सुपर पावर अमेरिका को भी रूस पीछे छोड़ देगा। सवाल यह है कि आखिर पुतिन अपनी सेना की संख्या क्यों बढ़ा रहे हैं और कैसे उनके इस फैसले ने यूक्रेन और अमेरिका समेत 32 नाटो देशों को बेचैन कर दिया है। देखिए आप। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की असल टेंशन अब बढ़ने वाली है। यूक्रेन की मदद कर रहे पश्चिमी देशों के माथे की शिकन अब और ज्यादा गहरी होने वाली है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने एक ऐसा आदेश दिया है जिससे यूक्रेन ही नहीं, अमेरिका समेत नाटो के 32 देशों में खलबली मच गई है। रूसी राष्ट्रपति का सबसे बड़ा एक्शन। यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक टेंशन। रूस की सेना अब मचाएगी घमासान। बाइडेन को मात देने का पुतिन प्लान। लगभग 3 साल से यूक्रेन के साथ जंग लड़ रहे रूसी राष्ट्रपति पुतिन हर बार अपने फैसले से दुनिया को चौंकाते हैं। यूक्रेन के साथ जंग के बीच एक बार फिर पुतिन ने बड़ा फैसला लिया है। पुतिन एक बार फिर अपनी आर्मी की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने रूसी सैनिकों की संख्या बढ़ाने का आदेश दिया है। रूस करेगा 1,80,000 सैनिकों की भर्ती। जी हां, पुतिन रूसी सेना की ताकत बढ़ाने जा रहे हैं। रूसी सेना में 1,80,000 सैनिकों की भर्ती के आदेश संबंधित डिक्री पर पुतिन ने दस्तखत कर दिए हैं। इस भर्ती के बाद रूस के कुल सैन्य कर्मियों की संख्या करीब 24 लाख पहुंच जाएगी। रूसी आर्मी में एक्टिव जवानों की संख्या 15 लाख हो जाएगी। 15 लाख एक्टिव सैनिकों की ताकत के साथ रूस की सेना चीन के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना होगी। एक्टिव सैनिकों के मामले में रूस अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। रूसी सेना में शामिल होने वाले नए जवानों का स्टाफ दिसंबर से ड्यूटी पर फर्ज निभाने के लिए तैयार हो जाएगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन के साथ जंग के बीच रूसी सेना को इससे बड़ी ताकत हासिल होगी। रशिया की सेना में नई भर्तियां तो वो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ नए तरीके के वेपन्स को भी वो रशिया की सेना में नए स्ट्रेटजिक वेपन्स एक्वायर कर रहे हैं। नए रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी रशिया लगातार कार्य कर रहा है। और जाहिर है कि ये जो रशिया का अप्रोच है वो राष्ट्रपति पुतिन की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। वो इन सैनिकों का जो इस्तेमाल है वो यूक्रेन के युद्ध में तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जो भविष्य में रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उसको भी हासिल करने की प्रक्रिया में इन नए सैनिकों की भर्ती की जा रही है। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद से पुतिन तीसरी बार अपनी सेना का विस्तार कर रहे हैं। इससे पहले पुतिन ने साल 2022 में 2 बार सैनिकों की बढ़ोतरी की थी। अगस्त 2022 में 1,37,000 सैनिकों की भर्ती की थी, जिससे एक्टिव सैनिकों की संख्या 11.2 लाख हो गई थी।
दूसरी बार दिसंबर 2022 में 1,70,000 सैनिकों की भर्ती हुई थी, जिसके बाद एक्टिव सैनिकों की संख्या 13.2 लाख पहुंच गई थी। अब 2 साल बाद पुतिन ने 1,80,000 सैनिकों की भर्ती का नया आदेश दिया है, जिसके बाद एक्टिव सैनिकों की संख्या 15 लाख हो जाएगी। सैनिकों की भर्ती को लेकर दिया गया पुतिन का नया आदेश जेलेंस्की के लिए बड़ी टेंशन से कम नहीं है। रूस को अमेरिका समेत नाटो देश अलग थलग करने और पुतिन को तोड़ने में लगे हैं, लेकिन पुतिन झुकने की जगह अपनी ताकत को और बढ़ाते चले जा रहे हैं। पुतिन के इरादों से लग नहीं रहा कि वो जंग को इतनी जल्दी खत्म होने देंगे। आर्मी की संख्या को बढ़ाने के पीछे मकसद ये भी हो सकता है कि वो युद्ध को अभी और लंबा खींचना चाहते हैं। यूक्रेन का जो युद्ध है वो 2022 से लगातार जारी है। रशिया को इस युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिकों को गंवाना पड़ा है और रशिया चूंकि ये युद्ध लगातार लड़ रहा है और यूक्रेन ने भी अब रशिया की टेरिटरी में हमले करने शुरू कर दिए हैं। यूक्रेन ने रशियन टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। कुर्स्क रीजन में यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी पर कब्जा किया है। तो ऐसे में ये जो युद्ध है जाहिर है कि लगातार जारी है और इस युद्ध में यदि रशिया को लगातार अपनी इस पूरे संघर्ष को जारी रखना है तो उसे सैनिकों की आवश्यकता होगी। पुतिन का यह आदेश इसलिए भी अहम है क्योंकि रूस के कुर्स्क क्षेत्र में यूक्रेन आर्मी घुस चुकी है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से रूसी क्षेत्र पर पहला विदेशी आक्रमण है। यही वजह है कि अब पुतिन गुस्से से आग बबूला है और यूक्रेन के खिलाफ और कड़ा रुख अपनाते जा रहे हैं। पिछले हफ्ते रूस ने कुर्स्क से यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ने के अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। माना जा रहा है कि नई भर्ती के बाद अब यूक्रेन की मुसीबत और बढ़ने वाली है। यूक्रेन की सेनाओं ने अब रशिया की टेरिटरी पर भी हमले करना शुरू कर दिया है, उसे अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की सेनाओं ने कुर्स्क रीजन के रशिया के एक बड़े भूभाग पर अपना कब्जा कर रखा है और जाहिर है कि यदि रशिया अपनी सेना के आकार को बढ़ाता भी है तो यूक्रेन इस युद्ध को जारी रखेगा। और यूक्रेन के साथ जो सबसे बड़ी शक्ति यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और नेटो की है, जिसकी की सारी जो सैनिक और आर्थिक मदद है वो यूक्रेन को दी जा रही है। और ये जो लड़ाई है वास्तविक रूप से महाशक्तियों के बीच में लड़ी जा रही है। महाशक्तियों के बीच में ये वर्चस्व की प्रतिद्वंदिता है। रूस ने कुर्स्क इलाके में अपना एक्शन तेज कर दिया है। देखिए रूसी पैराट्रूपर्स ने कुर्स्क क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में यूक्रेनी सेना पर कैसे जबरदस्त हमला किया। दावा है कि इस हमले में कई यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। कुर्स्क में अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए रूस ने अपने हमलों को तेज कर दिया है। कुर्स्क में रूसी सेना के एक्शन की ये 2 और तस्वीरें देखिए। रूस का KA-52 हेलीकॉप्टर दुश्मन पर कहर बनकर टूट रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर रूसी फाइटर जेट Su-34 की है, जिसने कुर्स्क क्षेत्र के सीमावर्ती इलाके में ग्लाइडेड बम से यूक्रेन के ठिकानों पर हमले कर उन्हें तबाह कर दिया। रूसी सेना डोनेस्क में भी यूक्रेन पर जबरदस्त हमले कर रही है। देखिए रूस की आर्टिलरी ब्रिगेड ग्रैड MLRS के जरिए यूक्रेन की सैन्य चौकियों और उसकी अग्रिम पंक्ति पर किस तरीके से वार कर रही है। रूसी सेना के इस हमले में यूक्रेन की कई सैन्य चौकियां तबाह हो गईं। रूस लगातार यूक्रेन के खिलाफ आक्रामक हो रहा है। माना जा रहा है कि नए सैनिकों की भर्ती के बाद उसके तेवर और ज्यादा तल्ख होंगे, जिसका खामियाजा यूक्रेन को भुगतना होगा। टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti